पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। नीतीश के मंत्री के इसी बयान पर बवंडर मचा है। अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे तो थे क्षेत्रीय दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर, लेकिन विवादों का फीता काट दिया। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी का वोट आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार पे जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। इसका सारा ठिकरा नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समुदाय पर फोड़ दिया। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में आबादी के हिसाब से देखें तो भूमिहार की आबादी 2.86% है, जबकि आर्थिक तौर पर 27% भूमिहार हैं। इसी आंकड़े के दम पर तेजस्वी यादव जेडीयू के मंत्री और बिहार के एनडीए सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। बिहार की सियासत में फिलहाल नीतीश कैबिनेट में 2 मंत्री भूमिहार समुदाय से हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बीजेपी के खाते से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। उन्होंने अशोक चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कहकर जता दिया कि उनका बयान शर्मनाक है। वहीं पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू भी अशोक चौधरी के बयान पर आश्चर्य जता रहे हैं। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है, तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। खास करके जो एनडीए है उसमें भूमिहार समाज का बड़ा स्थान है। आप देख रहे हैं कि जेडीयू की बात करें तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ललन बाबू रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में। तो नीतीश कुमार जी के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई बात है। अब अशोक जी किस परिस्थिति में बोले ये तो अलग बात है। भूमिहार पर बयान देकर अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी जेडीयू में अलग थलग पड़ गए हैं। तक माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जिह्वा पर जाति का नाम नहीं लाया, लेकिन राज्य के काबीना मंत्री हैं, कटिहार के चुनाव के प्रभारी थे, अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां हार गए। कितने दिनों तक प्रवास किया था यह नहीं बताया। हम जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। एनडीए के बीच खटखट का दूसरा चैप्टर भी बिहार में खुला है। आरजेडी ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया तो सियासी कयासबाजी तेज हो गई, जिस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए चिराग पासवान ने अमित शाह से शुक्रवार को ही मुलाकात की। जातिगत सर्वे को सियासी हवा देने की तैयारी आरजेडी ने कर रखी है। यानी एक तरफ एनडीए के अपने ही घटक दल बयानों के जरिए सिरदर्द बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी घेरने में जुटा है। ऐसे में अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासत की तासीर गर्म रहेगी। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ